नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलबिया न्यूज। प्रशांत किशोर ने पूरे किए पदयात्रा के पहले 200 किलोमीटर। बगहा के पतलार में मनाई दिवाली। उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर लंबी जनसुराज पदयात्रा के 200 किलोमीटर पूरे कर लिए। इस मौके पर बगहा के पतलार स्थित पदयात्रा कैंप में उन्होंने मीडिया से बात की। अब तक के पद यात्रा का अनुभव साझा करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वे पद यात्रा में रोज लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जन सुराज पद यात्रा के दौरान सामने आई समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब पद यात्रा गाँव से गुजर रही है तो उन्हें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही गाँव में मिलते हैं। यह साफ दिखता है कि पलायन ने विकराल रूप ले लिया है। गाँव के 70% युवा रोजी रोटी के लिए बाहर जा चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल की बिल्डिंग, शिक्षक और छात्र तीनों का समायोजन कहीं देखने को नहीं मिलता है। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक और छात्र नहीं, और जहां छात्र हैं वहां शिक्षक और बिल्डिंग नहीं। लोगों ने रास्ते में अनुभव किया। शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है, कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग, टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। एक और बात देखने को मिली कि जैसा हम लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ये बात तो हम लोग सुनते रहते हैं। जो चीज़ ग्राउंड पे समझ में आई कि बहुत सारे लोग जिनका नामांकन सरकारी स्कूल में है, एक्चुअली उनका नामांकन तो सरकारी में है, वो स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन वहाँ से जो सुविधाएं मिलती हैं, जो भी थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है, चाहे वो खिचड़ी की हो या कुछ पोशाक वगैरह को, उसके लिए वहाँ है। तो लेकिन साथ साथ वो बगल के किसी प्राइवेट स्कूल में भी उनका नामांकन है, तो उनका नामांकन कई जगह पर डबल काउंट भी मुझे लगता है। रास्ते में चलकर कुछ पदयात्रा के दौरान जो चीज़ें अनुभव हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन के समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में बहुत कम बच्चे ही गांव में रह गए हैं। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग बाहर जाकर रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है।